केंद्र सरकार की ओर से लागू 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसानों ने कई फैसले लिए हैं। आंदोलन पर जाट राजनीति का टैग लगने के बाद किसान अब इसे अन्य वर्गों तक भी पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसी के तहत आज रोहतक नई अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। इस मौके पर भाकियू नेता बल्लू प्रधान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी एक जाति के नहीं बल्कि सभी समुदाय के नेता थे। उन्होंने हमेशा किसान व खेतीहर मजदूरों की लड़ाई लड़ी। आज हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके द्वारा लिखा संविधान आज देश की प्रगति और उन्नति में सहायक है। हमें गर्व है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है और किसान और मजदूरों के साथ जाति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए और जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। अब आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि सभी समुदायों का बन चुका है और इसमें पूरा देश बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। इस मौके पर जिला प्रधान रणधीर उर्फ काला, शिव कुमार वाल्मीकि, ईश्वर चहल, पाले वाल्मीकि, ओम ओल्हाड़, चेयरमैन चांद सिंह कुंडू, कृष्ण बलहारा, राजेंद्र तोमर, कृष्ण सिहाग, रणवीर सिंह, पवन रंगी व राजेश शर्मा सहित अनेकों किसान व मजदूर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बल्लू प्रधान ने आह्वान किया कि किसान अपने घरों में दलित आइकॉन बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाएं। इसके अलावा दलितों को अपने घर में सर छोटू राम की तस्वीरें लगाने के लिए भी कहा गया, क्योंकि सर छोटू राम को जाटों के बीच एक आइकॉन की तरह पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं है बल्कि पूंजीवाद के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार हमें बांटने में लगी है। कभी ये बंटवारा जाति के नाम पर किया जाता है तो कभी मजहब के नाम पर। हमें सरकार की साजिशों को समझना होगा, नहीं तो सरकार यूं ही आपस में हमें लड़वाती रहेगी और पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का काम करती रहेगी। देखो जी, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान था आने वाली 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और संविधान बचाओ दिवस मनाना है। आज हमने रोहतक किसान भवन में हमारे 36 बिरादरी के हमारे भाई आए हुए हैं। हमारे पास आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं और भी हमारे जो भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। हमने आज अपनी बाबा साहब की जयंती मनाई है, उनको नमन किया है। अब ये इतनी गूंगी बहरी जो सरकार आ रही है, हम भगवान से दुआ करते हैं आगे इसको शुद्ध बुद्धि दे दे और किसानों के काले कानून वापस ले दे। देखो, तकरीबन हमारे डिम्पल भाई आगे प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे साथों सेक्रेटरी साहब से मिले थे। हमारे को इन्होंने यह आश्वासन दिया था अगर भाई कोई किसी भाई की रजिस्ट्रेशन हो रही है या ना हो रही है, नहीं रजिस्ट्रेशन किसी की हो रही तो उसकी कमेटी डीसी साहब ने लक्ष्य बढ़ाई है और सारा काम ये करवा गए। हर एक किसान की ये फसल खरीदने लग रहे हैं। उठान ठीक हो रहे हैं, उठान बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मेरा भाई डिम्पल आ रहा है, वो बता देगा सारी बात है। और मैंने एक वादा किया था आज से 2-3 महीने पहले, अगर मैं अपनी फसल सरकार को एक भी दाना नहीं दूंगा। मैंने अपनी सारी फसल गरीब भाइयों में और गौशाला में दान कर दी है। मैंने सरकार को एक भी दाना नहीं दिया है। मंडी के प्रेसिडेंट मेरे भाई आ रहे हैं यहाँ, ये बता देंगे मेरा ट्रैक्टर ट्रैली मंडी के अंदर नहीं आया है। 24 एकड़ की जमीन की फसल थी, सारी गेहूँ की फसल मैंने गरीब भाइयों को गौशाला में दान कर दी है। तो बाकी जो किसान आ रहे हैं वो लेके मंडी में, देखो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गरीब आदमी, ये किसान तो गरीब होता है, मैं भी गरीब हूँ, मैं को ठाडा हूँ, पर मैंने थोड़ा अपना ब्यों दिख के है, मैं अपने बड़का फीस खुद भर लूँगा। पर लेकिन जिनके बच्चों के फीस भरने की गुंजाइश नहीं है वो अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए आ रहे हैं, पर इनकार वो भी कर रहे हैं सरकार को देने से। तकरीबन ही आड़ती एसोसिएशन प्राइवेट फसल बिकवाने की कोशिश करेगा और आगे की जो बात हो मेरा भाई डिम्पल सारी बता देंगे जी। धन्यवाद जी। मैं डिम्पल बुधवार रोहतक अनाज मंडी प्रधान। जो किसान फसल लेके आता है हम उसके किसान के साथ खड़े हैं। आते ही उसकी भराई तुलाई करा के उसको टाइम पे घर भेज देते हैं। उठान पहले ऑनलाइन था, वो हमने संघर्ष करके मैनुअल करा लिया है। आज उठान की भी हमारी कोई समस्या नहीं रही और हम जो भी हमारी मंडी एसोसिएशन है, सभी आड़ती भाई हैं, एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह किसान को हम कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। भारतीय किसान यूनियन रोहतक का प्रधान होने के नाते से अपने चौधरी अनिल नांदल जी के साथ और भाई डिम्पल बुधवार जी के साथ सेक्रेटरी साहब से मिले थे हमने। उन्होंने भी आश्वस्त किया था और आड़तियों का हमारा किसान के साथ पहले से सहयोगात्मक रूप रहा है, रवैया रहा है और आगे भी रहेगा हमारा भाईचारा। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत जो कलानौर मंडी में थी वो भी प्रधान बल्लू प्रधान जी ने करवा दी थी दूर, लेकिन मैं मंडी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो मैं कल मिला हूँ सेक्रेटरी साहब से और हमने बातचीत भी करी है। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है।
मंडी में थी में थोड़ी दिक्कत, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई फसल खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार के फैसले से खुश है? सरकार के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि हमारा तो आड़ती ATM होता था आधी रात का, बात में ब्याह में छूछे कुमारी में बीमारी में आड़ती काम आ जाता। सरकार के तो ये कानून जो है ना इन्होंने बनाए हैं, पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सीधा अब किसान के पास में पहले कर्ज है बैंक का, अब बैंक में फसल जाएगी तो और काट लेगा अपना। लेकिन हमारा अगर KCC का होता था तो 2 लाख की कमी रहेगी, आड़ती पे पैसे ले लेते थे, उसको क्लियर कर देते थे, उससे उठा के हमारा काम चल जाता। क्योंकि किसान गरीब होता है, कर्जवान पहले से है। अब आड़ती किसान की मदद कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो फसल जा नहीं रही, उसके तो पास से तो पेमेंट आ नहीं रही, पेमेंट तो सीधी खाते में गिर रहे। ये इस बात की बात करेंगे, इसके सरकार से बात करेंगे, ये कानून ये ना बनाए। आड़ती से हमारा सीधा फसल का खरीद जो पहले की प्रक्रिया थी वो हमारी सुचारू रूप से चलाए, क्योंकि उससे आड़ती का भी, उसके पास मजदूर का भी बेरोजगार होने की नौबत आ जाएगी और किसान भी कर्ज पे कर्ज ले गए आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। ये सीधा खाते में पैसा आ रहा है तो किसान को फायदा नहीं? फायदा नहीं जी, नुकसान है, क्योंकि हमारा 100% किसान जो है ना वो सरकार के बैंकों का कर्जदार है। अभी मान ले मेरे का 2 लाख का कर्ज है, 1 लाख रुपए की मेरी फसल आ गई खाते में, पीछे आके बैंक तो 1 लाख रुपये काट लेगा, मैं अगली बिजाई कैसे करूँगा। आड़ती से तो इन्होंने मेरा पहले ही बंद कर दिया, परेशान है किसान। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।